हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर 75 डेज चैलेंज, जहां पे हम 75 डेज में स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में। इसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा। अब डिविडेंड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? जब कंपनी कोई बिजनेस करती है तो एंड ऑफ द ईयर उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो अपने शेयर होल्डर्स को अगर बांट देती है तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं, कैश डिविडेंड भी हो सकता है या फिर स्टॉक डिविडेंड्स भी होता है। अब डिविडेंड देने वाली कंपनियां ज़्यादातर इन्वेस्टर के बीच इतनी फेमस नहीं होती है क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं मिलती। जैसे ही कंपनी डिविडेंड के तौर पे पैसा दे देती है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ने की वजह उतने के उतना ही रह जाता है। अगर किसी को अगर शेयर से कमाना है तो फिर वो डिविडेंड इन्वेस्टिंग को छोड़ के वो ग्रोथ कंपनीज में पैसा डालेंगे। लेकिन पहले है ना, डिविडेंड के बहुत ज़्यादा फायदे होते थे, इसलिए बहुत सारे लोग डिविडेंड कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। लाइक डिविडेंड जो होता था वो टैक्स फ्री इनकम होता था। आफ्टर 2020 ये सब सीन नहीं रहा है। अब डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, मतलब डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल इनकम बन गया है। तो अगर आपको कोई पैसिव इनकम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या फिर फ्यूचर में अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में भी ग्रोथ हो सकता है तो फिर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर PSUs बहुत ही हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक होते हैं और वहाँ पे आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट 1 ईयर में PSUs ने भी 2 to 300% तक का रिटर्न दे दिया है, इसलिए वहाँ भी डिविडेंड यील्ड कम हो चुका है।